रिम्स टू बन रहा बोल रहा पोस्टमार्टम फ्री में होगा। हाँ, नगड़ी गांव का पोस्टमार्टम फ्री में होगा। तो मरेगा आदमी तबे न पोस्टमार्टम वो होगा। तो बम गिराने खोज रहे हैं। अब के टाइम में वो हेमंत ही इस प्रकार से वो जबरन वो वहाँ से फोर्स लगा करके जो काम कर रहा है, ये ठीक बात नहीं है। कोई नोटिस वोटिस आप लोग को मिला है क्या? नहीं मिला। आप इसी गांव के हैं? जी कोई नोटिस नहीं मिला? नहीं। बिना नोटिस के फोर्स लगा के वहाँ काम चल रहा है। जी ये वही इलाका है जहाँ 2012 में एक आंदोलन हुआ था जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हुई थी। अगर नगरी की जमीन खेती लायक नहीं है तो क्या नगरी के आदिवासी पिछला 60 साल तक मिट्टी खा के जिंदा थे? एक बार धान बेच दिए, पैसा आया, उससे मेला झेला, सारा चीज़ कपड़ा लत्ता सारा होता है। आप जमीन ही नहीं रहेगा, धान ही नहीं उपज होगा, तो हम लोग का तो सारा चीज़ छिन जा रहा है। नहीं देवे जमीन तो हॉस्पिटल कैसे बनतो, विकास कैसे होतो, नौकरी कैसे मिलतो, मुआवजा कैसे मिलतो? वो तो सब बाहरिया को देते हो, हम ही के कहाँ से देते हो। रिम्स 2 बनेगा किसके लिए? जब आदमी ही नहीं रहेगा, गांव ही नहीं रहेगा, तो रिम्स 2 बन के क्या होगा? किसका विकास होगा? यहाँ तो हजारों यहाँ गांव वाले हजारों परिवार है, उसको मार के हॉस्पिटल में क्या करें? हॉस्पिटल तक तो जाने का नौबत ही नहीं आएगा, भूखे मर जाएंगे ऐसे ही। फिलहाल हम लोग नगरी में मौजूद हैं और ये वही इलाका है जहां 2012 में एक आंदोलन हुआ था जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हुई थी। नगरी बचाओ आंदोलन, नगरी की जमीन बचाओ आंदोलन वो मामला था। 227 एकड़ जमीन का मामला था, उसमें से 80-70-80% हिस्सा जो था वो खेतीहर जमीन का था, कुछ हिस्से गैर मजुरवा थे, कुछ हिस्सा भूमिहर और बकास्त का था। बृहद आंदोलन हुआ था, कई चेहरे उसमें निकल कर आए थे जिनके देश स्तर तक जिनकी चर्चा हुई। किसी के नाम के आगे आयरन लेडी लग गया, किसी को अवार्ड मिल गया, किसी ने बड़ी किताबें लिख दी, किसी को बता दिया गया पूरे आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता है। लेकिन अब फिर से वहाँ आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। खेतीहर जमीन पर रिम्स 2 बन रहा है जिसका विरोध शुरू हुआ है। हालांकि एक बार सांकेतिक विरोध हुआ था लेकिन बहुत फोर्स लगा था बोल के बहुत कुछ हो नहीं पाया। लेकिन आज नगरी गांव में बैठक हुई है और फिलहाल हम लोग यहाँ मौजूद हैं। ये तमाम जो चेहरे देख रहे हैं, इधर महिलाएं हैं, इधर तमाम जो पुरुष चेहरे देख रहे हैं, ये उस वक्त भी आंदोलन कर रहे थे और फिर आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। कुछ चेहरे उस वक्त मजबूती से खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कुछ चेहरे नया जुड़ेंगे इस पूरे आंदोलन में। इनका स्पष्ट कहना है कि हम जमीन किसी भी हाल में नहीं देंगे क्योंकि खेतीहर जमीन है जहां हम खेती करते हैं और 2024 में खेती हुई है यहाँ। लेकिन अब वहाँ फोर्स लगा हुआ, फोर्स लगा के काम चल रहा है। जब आप कांके से पतरातू की तरफ जाएंगे तो आपको 3 बैरिकेटिंग मिलेगा। जैसे ही आप पुल पार करेंगे, रिंग रोड वाला पुल ओवरब्रिज पार करेंगे तो आपको 3 बैरिकेटिंग मिलेगा। वो इनको ही रोकने के लिए, इनके ही आंदोलन को रोकने के लिए लगाया गया। हम शुरू करते हैं। ये विकास दा है, उस समय भी अगवा थे, अभी फिर अगवाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से शुरू करते हैं। क्या नाम है दादा? अजय टप्पो। तो जमीन तो इनका ही नहीं दे बाजी, वहाँ हॉस्पिटल बनतो, विकास होतो, मुआवजा मिलतो, नौकरी मिलतो, इलाज होतो। अभी तक रिंग रोड और लॉ कॉलेज का पैसा मिलल नहीं तो कैसे जानबो कि हमके पैसा मिलतो? ना सरकार अभी तक बात करे आए हो कि हमके मुआवजा मिलतो, तो हम कैसे जानबो कि हमके जमीन अधिग्रहण ले हो? और हम इनकर यही कहना हो कि हमें जमीन साफ लफ्ज नहीं देवे चाहिए, काहे कि जमीन गेले हमके फायदा नहीं हो, काहे कि अभी 2 टुकड़ा जमीन का तो पैसा नहीं देले हो। और खेती वाले हम इनकर जे पहचान हो, आदिवासी कर जे हम इनकर पहचान हो बचल रहतो और पैसा मिले 2 दिन में ख़त्म हो जातो। तो जिमने तो खेती करा है। एकदम बुरा हुआ खेती लगोला और सरकार से यही रिक्वेस्ट कर ले कि वहाँ सिंचाई का व्यवस्था अविलंब वहाँ करल जाए ताकि साल भर खेती लगे। चाहे कि अभी तो वहाँ फोर्स कर व्यवस्था है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि फोर्स के तुरंत हटाए और वहाँ खेती लायक जमीन में एक बार खेती हुए दे जब शुरू से चलते आवत। आखिर बार तो इन खेती कब कर रहा हूँ? ये पिछले साल 24 में धान रोप रहा हूँ। हाँ धान। आपका विकास नाम हुआ, आप तो हाँ, उस समय भी 12 के समय भी आंदोलन कर रहे थे। हाँ, बहुत 12 सारा के केस समय भी हुआ। आंदोलन में हम थे। अभी भी फिर आप लोग तैयारी फिर से हैं और आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। तो उस समय तो लॉ कॉलेज बनना था और कुछ बनना था, लेकिन अब तो रिम्स बन रहा है, इलाज होगा, नौकरी का बात चल रहा है, मुआवजा का बात चल रहा है, तो फिर आप लोग नहीं देना चाहते? नहीं, इस तरह से कोई बातचीत नहीं चल रहा है और ये मुआवजा और ये नौकरी वगैरह ये सरकार से किसी भी प्रकार से इस प्रकार से कोई बातचीत नहीं हो रहा है। हम लोग विकास विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोग सरकार से कहना चाहेंगे कि भाई आप एक नंबर का वो उपजाऊ भूमि है, उस पर आप इस प्रकार से जबरन अधिग्रहण या जबरन इस तरह फोर्स लगा करके इस तरह से आप कंक्रीट वाला ये बिल्डिंग वगैरह ना बनाएं। वहाँ पे रिम्स दूसरे जगह भी बनाया जा सकता है जहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़मीन आप ये इस नगरी से ही उत्तर की तरफ आप चले जाएँ राढ़ा की तरफ, वहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़मीन है जहाँ पर बहुत आराम से रिम्स या 2 या रिम्स आपको जो भी बनाना हो आप बना सकते हैं वहाँ पर। लेकिन हम लोगों का कहना है, पूरा ग्रामीणों का
कहना है कि वहाँ पर आप एक नंबर का उपज भूमि है, उस उपज भूमि में इस प्रकार से अतिक्रमण ना किया जाए और इस तरह से आदिवासियों को उड़ाने या आदिवासी को खत्म करने का ये जो हेमंत सरकार का ये कृत्य है, इस प्रकार से हेमंत सरकार ऐसा ना करे। सबसे ये इस प्रकार से ये आदिवासियों को उड़ाने वाला या बर्बाद करने वाला बात अभी ना तो करे। वहाँ पूरा फोर्स लगा हुआ है। 2012 में आप थे आंदोलन में, तो उस समय अंतिम दिन जब आंदोलन समाप्त होने वाला, शिबू सोरेन आए थे और हेमंत सोरेन भी आए थे। हेमंत सोरेन नहीं आए थे, उनके पिताजी या सोरेन दिसुम आए। गुरु जी आए हुए थे और आकर के ये भी बोला था कि भाई आप लोग क्या करते हो, जमीन को जोतो। लेकिन उस समय जोतो कह करके गए थे, उसके बाद से कुछ पहल वगैरह नहीं हुआ। हम लोग लेकिन उसके बाद हेमंत से सोरेन से तो हाँ। जब लोग मिलने गए थे तो बोले थे मेरी सरकार आएगी वापस कर देंगे। वापस कर देंगे इस प्रकार से वो तो हाँ बोले थे, लेकिन अब के टाइम में वो हेमंत ही इस प्रकार से वो जबरन वो वहाँ से फोर्स लगा करके जो काम कर रहा है, ये ठीक बात नहीं है। आपका क्या नाम है? इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से। मेरा नाम छोटू टप्पा हुआ। हॉस्पिटल बनेगा, इलाज होगा, मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, विकास होगा, आप लोग जमीन नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? हम लोग खेती योग्य ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल बने पर कहीं और बने। अगर हम लोग हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दे देंगे तो हम लोग बेघर हो जाएंगे और हम लोग खेती बाड़ी के लिए कुछ ज़मीन नहीं बचेगा। अच्छा, वो जमीन में खेती होता है? हाँ, खेती होता है। 227 एकड़ में जो जमीन है उसमें खेती होती हाँ, उसमें मेरा भी 2 एकड़ ज़मीन है। है। अच्छा, तो वहाँ तो फोर्स लगा हुआ है, तो कोई मुआवजा, कोई नोटिस, कोई ग्राम सभा, कुछ नहीं? कोई नोटिस नहीं आया है, ना कि डीसी ग्राम सभा से मिलने आया है। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। तो नाम क्या होता था? जवाहर, मेरा नाम सुशील मुंडा है। तो वहाँ कोई नोटिस वोटिस आप लोग को मिला है क्या? नहीं, नहीं मिला आप इसी गांव के हैं? जी। कोई नोटिस नहीं मिला? नहीं तो बिना नोटिस के फोर्स लगा के वहाँ काम चल रहा है? जी। नोटिस, ग्राम सभा कुछ तो हुआ होगा ना? नहीं, नहीं कुछ भी नहीं हुआ कोई ऐसा। बातें नहीं हुआ? नहीं। तो मैंने रहती जमीन भी है उसमें, हाँ, रहती ज़मीन भी है। कुछ हिस्सा ही शायद गैर मजरूआ है, बाकी तो रहती है, भूयेरी है, बकास है। जी, जी। तो आप लोग फिर काहे नहीं देना चाहते हैं? हॉस्पिटल बनना, इलाज उलाज ठीक ठाक होगा। देखिए, हम लोग विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन आदिवासियों का ज़मीन जो है, आदिवासियों का जो जीवन है, वो ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। हम लोग का आदमी को देखिएगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता है। पढ़ाई अभी का डेट में है कि हम लोग का बच्चा सरकारी स्कूल का पढ़ाई आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। और हम लोग का जो खेती होता है उसी से हम लोग का सालों भर पेट भरता है। हमारा बच्चा उसी से पढ़ता है। ट्यूशन भी पढ़ाइए, प्लस पर्व त्यौहार में है तो एक बार धान बेच दिए, पैसा आया, उससे मेला झेला सारा चीज़, कपड़ा लत्ता सारा होता है। आप ज़मीन ही नहीं रहेगा, धान ही नहीं उपज होगा, तो हम लोग का तो सारा चीज़ छिन जा रहा है। ज़मीन मान लीजिए रिम्स 2 बनाना है तो ज़मीन बहुत सा है, सरकार के पास उसका सारा चीज़ सिस्टम है, कर्मचारी है, सीओ है, वो उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन समतल ज़मीन को ही क्यों कर रहे हैं? इसी प्रकार से हम लोग गुजरते जा रहे हैं। तो आप लोग एकदम सोच लिए कि जमीन नहीं देंगे, नहीं, नहीं, तो आंदोलन करिएगा। अब तो वही विकल्प है। तो आंदोलन करिएगा तो केस उस हो जाता है। तो क्या कीजिएगा? हम लोग ऐसे भी मरेंगे तो ऐसे क्या कीजिएगा? तो क्या नाम है बाबा? परनावरम। यह जगह घर हो? हाँ, नगरी में है गाँव। तो नहीं देवे जमीन तो हॉस्पिटल कैसे बनतो, विकास कैसे होतो, नौकरी कैसे मिलतो, मुआवजा कैसे मिलतो? वो तो सब बाहरिया को देतो, हम ही के कहाँ से देतो? हम इनके देतो, खाली ठेपा लगा के जाओ तो जमीन किसी तरह छीन लेंगे, उसके बाद आप ये लॉ थपड़ी कॉलेज में नहीं मिला आप लोग को? कहाँ एक को नौकरी नहीं मिला, ना या पैसा मिला, कुछ नहीं मिला। रिंग रोड का भी पैसा नहीं मिला? रिंग रोड का भी पैसा नहीं मिला, खाली हम लोग को। और फिर डंडा लाठी खाए, जेल गए, फिर केस भी हुआ। अच्छा, 2012 वाला आंदोलन में थे आप? हाँ हाँ थे, उसमें तो डंडा लाठी सब मिला, जेलों गए बहुत कोई, और उसमें केस भी हुआ। अब फिर आंदोलन करेंगे? फिर जमीन आ गया। शिबू सोरेन तो बोल रहा था कि ज़मीन आपको वापस हो गया, जाओ जो तो कोड़ो बोल दिया, और फिर देख रहे हैं आप कल परसों से शुरू कर दिया ज़मीन को लूटने का चक्कर में, कर रहा है, लूट रहा है। तो आप 2012 में जो और लूट रहा है, और हम लोग से हेमंत सोरेन आज तक गांव वासी से कभी मिला नहीं, बात किया भी नहीं, और किसी तरह से बातचीत नहीं किया, और सीधे डायरेक्ट आके वहाँ फोर्स लगा के अपना काम करवा। नोटिस वोटिस, ग्राम सभा और सभा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हम लोग को। नोटिस तो दिया होगा ना कि तेरा जमीन ले जा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। ऐसे कैसे नोटिस भेजा होगा कि तुम्हारा नहीं। जमीन ले जा रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मिला होगा, लेकिन इतना गांव वाला जान रहा है कि नोटिस मिला है, किसको नहीं,
कुछ भी नहीं मिला, नोटिस तक किसी को खबर तक नहीं मिला। आज फोर्स लगा के वहाँ काम करवा रहा है। अब इससे क्या कर सकते हैं हम उसको। तो आपका भी जमीन है वहाँ? हाँ ज़मीन है, तो खेती करते हैं? पूरा खेती करते हैं, उसी में तो हम लोग निर्भर हैं, खेतिए में। पिछला बार 24 में खेती किए थे? पूरा अभी तक खेती करिए रहे हैं। अब कल पर जोतना है, बीड़ा उड़ा करना है। अब कहाँ तो पुलिस है? वही तो अब क्या करें, अब तो आंदोलन करेंगे। इनका यही कहना है कि वो खेतीहर जमीन है, उसको नहीं देंगे। इनकी पूरी बातचीत में यही है कि खेतीहर जमीन है, सरकार किसी और जमीन पर चाहे तो रिम्स 2 बना ले। तो क्या नाम बोले? हमारे बच्चे हम बोल रहे जे हम बोलना बोल रहे हम बच्चे अपन बेटा को ये बोल रहे। अच्छी तो बेटा हो। हाँ बोल रहे बस हम हमारे बदले ये बोल रही है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है तो टोप्पो है। ये जगह घर हो तो? हाँ, ये जगह घर है। तो उम्र दराज है, मैंने 12 के आंदोलन में भी रही नहीं। 12 में हम तो सर्विस में रही, सब बाहर में रही है। 12 में नहीं रही है, लेकिन समाचार सब मिलत रहे हमके। तो एकदम आप लोग सोचे हैं कि जमीन नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। आपका तो सर्विस खत्म हो गया, रिटायर कर गए, रिटायर। जमीन नहीं दीजिएगा तो बाकी लोग का नौकरी कैसे होगा? जमीन देंगे तब नौकरी होगा, ऐसा तो नहीं है। जमीन रहेगा, अब हम रहेंगे, जमीन देकर हम कहाँ रहेंगे? दिक्कत तो ये, जमीन जब रहेगा तभी तो हम रहेंगे। जमीन ही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ? और रिम्स 2 बनेगा किसके लिए? जब आदमी ही नहीं रहेगा, गांव ही नहीं रहेगा, तो रिम्स 2 बन के क्या होगा? किसका विकास होगा? आपका क्या नाम है? फागूरा। फागूरा। आपका भी घर यही है? हाँ यही है। 12 वाला आंदोलन देखे थे? ऐसे ही हम भी बाहर ही रहते, लेकिन आ जाते थे कभी कभी। आप भी सर्विस करते? हाँ नहीं, आप- अब तो घर में बैठे तब रिटायर हो गए? तो अभी हॉस्पिटल नहीं खुलेगा तो कैसे मिलेगा नौकरी, कैसे होगा इलाज? हॉस्पिटल देखिए, यहाँ तो हजारों यहाँ गांव वाले हजारों परिवार है, उसको मार के हॉस्पिटल में क्या करें? हॉस्पिटल तक तो जाने का नौबत ही नहीं आएगा, भूखे मर जाएंगे ऐसे ही। आपकी भी जमीन है वहाँ? हाँ मेरा बहुत है वहाँ, मेरा बहुत है। खेती करते हैं? खेती कर रहे हैं। अब हॉस्पिटल तो तब फायदा है जब आदमी रहे, यहाँ तो भूखे ही मर जाएंगे इतने परिवार। खेती करते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, हम खेती करते हैं। तो वहाँ तो फोर्स लग गया है। अब तो इस बार अभी चालू करते हैं अभी जुताई कोड़ाई का काम, लेकिन अब फोर्स। तब क्या करिएगा आप लोग? अब क्या करेंगे, यही अब देख रहे हैं क्या तय करना हुआ है। आप लोग के मीटिंग में? मीटिंग में यही है कि क्या करना पड़ेगा कानूनी तरीके से, और भी देखते हैं कैसे। अंतिम में एक बात सिर्फ ये पूछ लेते हैं विकास दादा, मीटिंग अभी जो आप लोग का हुआ, जो बैठक हुई, इसमें क्या फाइनल तय किया? फाइनल ये तय हुआ कि अब फाइनल पहले से ही तय है। आज फाइनल हुआ कि भाई सरकार को हम लोग बिल्कुल भी वो ज़मीन वो ज़मीन वो फोर्सली कर रहा है, हम लोग बिल्कुल उसको देने वाले नहीं हैं। और लोग हैं? क्या नाम हो तोर? कृष्णा कच्छप। ये जगह घर हो? बस बगल में घर हो। तोरा जमीन हुआ? हाँ 3 एकड़ हो। बाप रे बाप, तो खेती करा थी? बस उकरे में निर्भर ही हो। तो जमीन नहीं देवे दादा हाँ। तो हॉस्पिटल नहीं बनता हो, मुआवजा नहीं मिलता हो। अभी एक लो ही- यूनिवर्सिटी में जाए हो 1 एकड़ 90 डिसमिल, तोर तू कर में कहाँ मिल ले हो? तोर जमीन जाए हाँ जाए हो। तो नौकरी नहीं मिल रहा? नौकरी वहाँ अंदर ने जाने दे तो नौकरी तो दूर की बात। अभी नया कुआं खोद ले ही, 1 गिलास पानी नहीं पी वहाँ से। और उकरे से विकास हुआ तो ये मतलब लो यूनिवर्सिटी का उकरे पानी से वो हमने सब काम करत है तो क्या नहीं मिला तो पिए ले? ना। कहाँ से भी तू ठीक से फाइनल भी नहीं होलो और मारो फोर्स। तो अभी तो बोला था तू कि तुम्हारा रिम्स 2 बन रहा है। एक जन बोला था कि तुम लोग का पोस्टमार्टम फ्री होगा। हाँ? मैंने रिम्स 2 बन रहा बोल रहा पोस्टमार्टम फ्री में होगा? हाँ नगरी गांव का पोस्टमार्टम फ्री में होगा। तो मरेगा आदमी तबे न पोस्टमार्टम वो होगा। तो बम गिराने खोज रहा है, यहाँ फोर्स भर दिया है। जाहिर सी बात है कल परसों हम लोग खेत जाएंगे, जोतेंगे, गोली मारेगा। सीजन आ रहा है। हाँ पिछला सीजन खेती किए थे? जाहिर सी बात है किए थे। अब फिर करने जाइएगा, फिर वहाँ तो फोर्स है। हाँ गोली मारेगा, पोस्टमार्टम फ्री में करवाएगा। आपका क्या नाम हुआ दादा? अजय टप्पो। आपका भी जमीन है वहाँ? हाँ 3 एकड़ है। 3 एकड़ है? हाँ लो कॉलेज 2 एकड़ है, अभी जा रहे 1 एकड़। तो लॉ कॉलेज में जमीन गया तो मुआवजा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला? कुछ पैसा नहीं मिला है, फ्री में दे दिए? फ्री में दे दिए हैं दान में हेमंत सोरेन को। तो नौकरी मिलेगा ना अबरी? नौकरी कहाँ मिलेगा? इलाज तो होगा, ठीक है, इलाज तो होगा फ्री में। इलाज कहाँ होगा? यहाँ कुछ नहीं है। हम लोग तो जमीन बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम होगा फ्री में। हम लोग जमीन ना देंगे, हम जमीन बचाएंगे हम लोग। आप लोग क्या मीटिंग में बातचीत हुई? मीटिंग में तो हम पूरा नहीं सुने, तो हम लोग जैसा गाँव वाला जैसा बोलेगा ऐसा करेंगे हम लोग। मतलब क्या आप लोग डिसाइड किए कि हम लोग
आंदोलन करेंगे। एक बार तो आंदोलन किए थे 2012 में, चला था ना, लाठी मिला था, जेल गए थे। फिर कीजिएगा। जाहिर सी बात है, मरता क्या ना करता। तो पूरी बातचीत जो है मूलतः यही बातचीत है कि आंदोलन फिर से नगरी के अंदर होगा। आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई है और वही बातचीत है, ज़मीन नहीं देंगे क्योंकि ज़मीन वहाँ खेती हरी है। तमाम लोग अब सीजन आ रहा है, बारिश होगी, उसके बाद इनको खेती करना होगा, लेकिन ये तमाम लोग अब इस बात की चिंता कर रहे हैं कि वहाँ खेती करने जाएंगे कैसे, क्योंकि फोर्स गिरा हुआ है। फिलहाल इस गांव के और लोगों से आपको मिलाएंगे, सुनाएंगे उनकी बातचीत। मिलते हैं जोहार।